मेरे को बहुत संक्षिप्त कार्यकाल रहा यहाँ एसीबी में, पर 2 महीने में जितना संभव था उस करने का प्रयास किया। और कोशिश ये रही कि प्रदेश में जो हमारे लोग हैं उनको सबसे पहले तो इस बारे में जागरूकता हो कि अगर भ्रष्टाचार की कोई स्थिति है और कोई उनसे रिश्वत मांगता है तो किस तरह से शिकायत करनी है और कहाँ शिकायत करनी है। तो इसके लिए हमने 1064 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके लिए हमने लगातार कोशिश की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो। और पूरे प्रदेश में एक दिन हमने अपने सारे ऑफिसर्स जो जहाँ जहाँ हर ज़िले में हैं उनको हमने गवर्नमेंट के ऑफिस में भेजा कि वहाँ जाके ये पोस्टर लगाएं, ताकि जो भी परिवादी या जो भी किसी काम से कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में आता है तो उसको ये सामने ही दिखे कि अगर उस कार्यालय में उसके साथ किसी तरह की कोई अनुचित डिमांड है तो वो किस तरह से एसीबी तक पहुंच सकता है। और उसका हमने रिज़ल्ट भी देखा। जिस दिन हमने ये कार्रवाई की उसके इमीडिएट बाद कई दिनों तक हमारे पास जो 1064 पे जो कॉल्स आती हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी भी हुई। तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था। और आगे भी हम इस संबंध में हमारी पूरी कार्य योजना है जिसके तहत हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो इस तरह का जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक को कैसे अप्रोच करना है अगर कोई रिश्वत लेता है, वो हम ई मित्र हैं या और बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, जहाँ जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन है और जो अपने किसी कार्य से निकलते हैं किसी सरकारी दफ्तर की तरफ, तो उनको इस तरह की जानकारी मिल सके। और साथ ही दूसरा जो प्रयास है कि जो जिनकी शोहरत ख़राब है, आम शोहरत ख़राब है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करके सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अब इस ओर कार्य कर रहे हैं कि हर विभाग में जो जिला स्तर पे है या मुख्यालय संभाग मुख्यालय पे है, जिस विभाग में जिस तरह के लोगों के बारे में एक आम धारणा है कि उनका आचरण भ्रष्ट है, उनके बारे में उनकी सूचियां तैयार करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सामग्री एकत्रित करें। नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आपने देखा होगा कि ये बहुत ही एक गंभीर प्रकरण है। और इस प्रकरण में सबसे जो इसका अच्छा पहलू ये रहा कि एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ लेवल से ही इस प्रकरण के संबंध में सूचना एकत्र करके हमसे शेयर की गई। और उसी का ये नतीजा निकला कि वो उस सूचना को हमने डेवलप किया धीरे धीरे, और जो संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर निगरानी की। और परसों जाके उसमें हमें सफलता मिली जब हमने उनको रंगे हाथों ट्रांजैक्शन करते हुए और जो फोर्ज्ड एनओसी थी उनका आदान प्रदान करते हुए पकड़े गए। और उस प्रकरण में हमने एक टीम गठित की है। डीआईजी डॉक्टर रवि के नेतृत्व में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 4 अधिकारी हैं जो उसको देख रहे हैं। और प्रयास ये है कि इसमें आगे जिन की भी अगर भूमिका रही है, चाहे वो कर्मचारी हों या ऐसे कोई प्राइवेट व्यक्ति हों जो इसमें कोई गलत कृत्य कर सकते हैं, तो उसकी पूरी तह तक जाएं और जो भी इसमें है उसका सारा खुलासा कर सकते हैं। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी सर्च अभी जारी है। एंड जो हमने फोर्टिस के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को पकड़ा था विनोद, उनके इंटेरोगेशन से जो सस्पेक्टेड केसेस हमारी जानकारी में आए हैं उनकी फाइल्स को हमने सीज कर लिया है। एंड अभी तक जो हमने गौरव के घर से जो एनओसीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो हमने जब्त करी थी उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो एनओसीज जारी हुई हैं दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी के लिए वो एनओसीज हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई
they were also there in the list. We are working on it and currently ये हमारा अपडेट है। इस पे जो हमारे पास SMS हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज़ किया है उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी, और चूँकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, तो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वी विल वांट टू नो कि इनमें से कितनी जेन्युइन फाइल्स हैं और कितनी इसमें से फोर्ज्ड हैं। मैम, सबसे पहले तो लेट अस नॉट कॉल इट अ रैकेट राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव इनफ फॉर दैट स्टेटमेंट, बट ऑल आई कैन टेल यू इज़ दैट ये बड़ा एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म, एंड मेडिकल टूरिज्म के तहत आप जानते हैं कि केरला और सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसमें एंड मुंबई आर क्वाइट अहेड ऑफ अस इन दिस, एंड राजस्थान ने भी अपने आप को एज अ मेडिकल टूरिज्म स्पॉट प्रोजेक्ट करने का भरसक प्रयास किया है। और ये इस वजह से है कि द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन राजस्थान दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड। सो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट्स, जेन्युइन पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर ट्रांसप्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो और किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का हो, उसके लिए बाहर से लोग हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रक्रिया एज पर लॉ लेड डाउन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उस प्रोसेस में पहले भी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स के लिए इंडिया में आते रहे हैं। ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स मैंने आपसे जो शेयर किए हैं, इन नंबर्स में से वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितने NOCs आर एक्चुअली जेन्युइन एंड कितने फेक हैं। सो दैट वी आर वर्किंग अपॉन। आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर, आई कांट इवन से कि इसमें से कुछ फोर्ज्ड हैं या नहीं है।